हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का अपनी 11th बिजनेस स्टडीज में। जैसा कि आप सब जानते हो कि अपनी क्लासेज रिकॉर्डेड क्लासेज चल रही हैं, तो आप सभी 11th कॉमर्स के स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं और हम अपने बिजनेस स्टडीज को आगे स्टार्ट करते हैं, जो कि बेटा हम पहले भी स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन नए सिरे से दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी कि सर दोबारा से करवाओ, तो मैं दोबारा से क्लासेज बना रहा हूं। तो देखिए बेटा, बिजनेस स्टडीज 11th क्लास की आप सब के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लासेस जो ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल की है। मैं दिनेश कुमार, ये कॉन्टेक्ट नंबर। आप सभी को बिजनेस स्टडीज का जो पेपर है वो मैं आपको टीच करूंगा। आई होप सभी को अच्छे से ये वीडियो समझ आए और आप सबके पास ये वीडियो पहुंचे, ये कोशिश की जाएगी। देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिजनेस स्टडीज ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉमर्स का, जो कि ये हमें बताएगा कि बिजनेस क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं, क्या रोल है बिजनेस की। जो एबीसीडी है वो हम यहाँ से सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम अपना चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि दोबारा से स्टार्ट किया जा रहा है। तो इस चैप्टर के एंड में हम जो सीख पाएंगे, तो यानी कि आफ्टर स्टडीज दिस चैप्टर द लर्नर शुड बी एबल टू डेवलप टू अंडरस्टैंडिंग द अबाउट द हिस्ट्री ट्रेड एंड कॉमर्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो कि ट्रेड एंड कॉमर्स दो पॉइंट दिए गए, इनको समझेंगे कि ट्रेड क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है इन इंडिया। फिर उसके बाद कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, सेगमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, फिर बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, और देन उसके बाद इंडस्ट्रीज के टाइप, और फिर ट्रेड, टेक्सटाइल ट्रेड, और इनकी फीचर्स, जो बिजनेस रिस्क होता है वो क्या होती है। तो इस चैप्टर में हम कंप्लीटली पढ़ेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं बेटा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शंस की अगर हम बात करते हैं, तो इंट्रोडक्शन का मतलब होता है पहचान, कि हम कैसे जानें कि बिजनेस जो है वो कैसा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द पीपल हैव इंगेज। इंगेज का मतलब होता है बेटा कि बिजी रहना, बिजी रहना, यानी कि किसी भी एक्टिविटीज में व्यस्त रहना। प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, तो किस चीज के लिए इन्होंने बताया, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज सिंस टाइम इन मोरियल। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम टू टाइम हर टाइम क्या करते हैं, हम इंगेज रहते हैं प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, कुछ लेने देने में। इन अर्लियर टाइम्स द बार्टर्ड गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द अदर बिफोर द इनोवेशंस द मॉडर्न डे करेंसी। देखिए बेटा, क्या कहा गया है कि हम प्राचीन काल में, जो कि अर्लियर, अर्लियर का मतलब पहले, तो प्राचीन काल में हम बार्टर करते थे। बार्टर का मतलब क्या होता है बेटा, बार्टर सिस्टम, यानी कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कोई सामान देना है, तो इसकी जो जरूरत का सामान ये इसको दे देगा, और इसकी जो जरूरत है वो अपना इससे ले लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, दो किसान है, दो फार्मर है। एक किसान गेहूं प्रोड्यूस करता है, उगाता है, और एक बाजरा उगाता है, या एक कोई और फसल उगाता है। तो क्या करता है कि ये उसको बाजरा दे देता है और ये इसको गेहूं दे देता है। तो ये जो सामान के बदले सामान, यानी कि सामान के बदले सामान, तो उसको बोलते हैं बेटा बार्टर सिस्टम, जो कि पहले हमेशा यही चलता था। आज भी बहुत सारा वे होता है कि जैसे हम फॉर एग्जांपल कुछ भी, एक घर से दूसरे घर में कोई सामान दिया, बदले में उसके बदले कुछ सामान दे दिया। जैसे कि नॉर्मली हम बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं कि भाई शाम को आप घर में खाना बनाते हो, तो सब्जी जो है वो आपके घर में बनी और आपको पसंद नहीं है, तो आपने अपने पड़ोसी से कहा कि भाई क्या सब्जी बनी है आपके, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे ये, उसने कहा यार ये मेरी फेवरेट है। तो उसने कहा कि ठीक है भाई आप ले लो, पर हमारी कम पड़ जाएगी। तो इसने कहा कि भाई मेरे हिस्से की जो मेरे घर में बनी है वो आप ले सकते हो एक बाउल, और आप मेरे को दे सकते हो। तो ये क्या है बेटा, बार्टर सिस्टम है। तो पहले बार्टर सिस्टम में काम होता था, लेकिन मॉडर्न डे यानी कि आज के दिनों में हर चीज करेंसी यानी कि पैसे में चेंजमेंट किया जाता है। आपको कोई भी सामान चाहिए, उसकी एक वैल्यू होती है, एक डिसाइड की जाती है कि भाई इसकी इतनी कीमत है, तो वो कीमत आपको मिलती है, आप वो सामान किसी को देते हो, या आपको चाहिए तो वो सामान आप यानी कि लेते हो, तो पैसे देने पड़ते हैं। तो वो करेंसी होती है, जो कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग करेंसी को अलग अलग नाम से
देखा जाता है, जैसे कि इंडियन जो करेंसी और रुपीज मानते हैं। जैसे हम बात करें कि यूएस की डॉलर है, इंग्लैंड की जो कि आपके पास पाउंड है, तो इस तरह अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग करेंसीज होती है, तो वो क्या है, करेंसीज में कन्वर्ट की जाती है। द वर्ड बिजनेस, जो बिजनेस वर्ड है उसको समझते हैं अब हम। तो ये क्या है, एक्टिविटीज के बारे में बात की गई कि एक्टिविटीज में बिजी रहेंगे। अब बिजनेस क्या है कि ओपन appears in our days convergence the primarily due to fact that used to immeasurable products business in our daily life। क्या कहा गया बेटा, देखिए ध्यान से समझिए लाइन का मतलब क्या हुआ है कि इन्होंने कहा है कि बिजनेस का मतलब ये होता है सिंपली कि हम जो अपनी डेली लाइफ में जिन प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, जैसे डेली लाइफ के मतलब सुबह उठते हैं, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम यूज करते हैं ब्रश, तो ब्रश के लिए हमें पेस्ट चाहिए, ब्रश चाहिए, फिर हम नहाते हैं, साबुन सोप, और उसके बाद हमें क्लॉथ चाहिए, फिर हमें नाश्ता चाहिए, नाश्ते के बाद फिर हम कहीं बाहर जाते हैं, काम पे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, तो उसमें जो कि हमें सुबह से लेकर शाम तक जो भी वस्तुएं जो होती हैं, प्रोडक्ट होती हैं, उन प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है। तो उन्हीं सभी प्रोडक्ट्स को हम जहां से भी लेते हैं और जो बनाते हैं उनको, तो वो सारी एक्टिविटी, जैसे ही आप अपने घर से बाहर निकलोगे, मार्केट की तरफ रुख अपनाओगे, या बाहर जो भी आपको दिखाई देता है वो कहाँ से बन के आया है, वो सारी एक्टिविटीज क्या कहलाएंगे आपकी, कि यानी कि जहां से भी वो बन के आए हैं, जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो बिजनेस कहलाती हैं। तो बिजनेस इज क्रिएटेड provide types of offering in the terms of useful goods and services and make the available fulfill the needs of want। मतलब क्या हुआ बेटा, कि मतलब हुआ कि बिजनेस जो है कि क्रिएट करता है अलग अलग टाइप्स के ऑफर्स, अलग अलग टाइप्स के गुड्स एंड सर्विसेज, अलग अलग गुड्स एंड टाइप्स के जो सर्विसेज हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि कुछ सामान हो गए आपके ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं बेटा, जो कि आप सबको पता है जिसकी जो लाइफ है वो यूज करते टाइम हम देखते हैं कि 5 6 10 15 साल तक यूज होती हैं। जैसे आपके घर में फर्नीचर हो गया, टीवी, फ्रिज और एसी वगैरह, जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो सारे आप बहुत सारे टाइम के लिए यूज करते हैं, तो ड्यूरेबल हो गए। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ सेमी ड्यूरेबल, जैसे आपके क्लोथ्स हो गए, बल्ब हो गए, ये सेमी ड्यूरेबल जिनका यूज आप विद इन 1 ईयर तक करते हो। और कुछ हो गए आपके पास नॉन ड्यूरेबल, जिनका कोई ड्यूरेबल नहीं है, जैसे फूड आइटम खाया और यानी कि यूज किया और वो खत्म हो गया, तो ये इस टाइप के गुड्स हो गए। तो ये गुड्स की टाइप्स हो गई, जो कि आप इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ोगे, मैडम करवाएंगे, तो उसमें आपको टाइप्स ऑफ गुड्स कंप्लीटली बताएंगे। सर्विसेज, इन सब गुड्स के लिए जो भी पर्सन्स आप तक पहुंचाते हैं या इनको यूज करने में हेल्प करते हैं, वो सब सर्विसेज होती हैं। आपका मोबाइल फोन जो है वो प्रोडक्ट है, जो कि जिसमें आप बात कर रहे हो या ये वीडियो देख रहे हो, तो ये एक सर्विस के वे में काम कर रही है। तो आप सबको समझ में आ गया कि गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं। तो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उन सब की ऑफरिंग या डीलिंग की जाती है, वो किस में आते हैं, बिजनेस में आते हैं बेटा। जितना भी वर्क, जितना भी आपके आसपास जो भी दिखाई देता है, वो सारे किसमें, बिजनेस एक्टिविटीज में आती हैं, जो कि फुलफिल करते हैं ह्यूमन नीड्स की, वांट्स और नीड्स को, जो भी इच्छाएं होती हैं, जरूरत होती हैं, उन सबको पूरा करने के लिए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज यूज होती हैं, वो सारे बिजनेस एक्टिविटीज में काउंट होती हैं। देखिए अब आगे, द टर्म्स बिजनेस इन all types of economics activities related to productions goods industries और distribution goods commerce। अब देखिए बेटा, ध्यान से समझना, यहाँ पर दिया गया ऑल टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या है बेटा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक ऐसी एक्टिविटीज जो पैसे में कन्वर्ट होती है और जिसका मोटिव क्या होता है कि कुछ ना कुछ अर्निंग करना, या उसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है, उससे आप कोई ना कोई प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज करना चाहते हो, तो वो सभी एक्टिविटीज को इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा जाता है। और वो रिलेट करती हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जब भी हम किसी सामान को बनाते हैं, तो उस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की जगह को हम बोलते हैं इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कंपनी। जैसे आपने पता है कि भाई एक फार्मर क्या करता है, सीड्स जमीन में डालता है और वो क्या कर देता है, प्रोड्यूस करता है अनाज, तो उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री।
लेकिन उसके बाद जब वो अनाज होता है तो अनाज से हम ब्रेड बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, हम बिस्किट बनाते हैं, केक बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, जो भी है, तो वो सब क्या बोली जाती है, वो इंडस्ट्री बोली जाती है, फैक्ट्री बोली जाती है। इसके अलावा हम इसकी कैटेगरी और बड़ी कर सकते हैं, जिसमें आप देखते हो कि खाने पीने की वस्तुएं बनती हैं, ड्यूरेबल गुड्स बनते हैं, वो सारे जैसे फ्रिज जहाँ बनते हैं, जहाँ पर आपका फर्नीचर बनता है, टीवी सेट वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, जो भी जितने भी आपके मोबाइल फोन, ये सब क्या है, जहाँ प्रोडक्शन होता है वो क्या बोली जाती है, इंडस्ट्री। जैसे ही फैक्ट्री में काम हुआ, बन के तैयार हुआ, बनने के बाद कस्टमर तक जिन सामान को पहुंचाया जाता है वो क्या कहलाता है बेटा, वो सब कॉमर्स कहलाया जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स कॉमर्स का वर्क होता है। हम देखेंगे आगे, कॉमर्स आज के टाइम में बहुत बड़ा बन चुका है, हर तक जगह कॉमर्स फैल चुका है। एक फैक्ट्री बन लग जाती है तो उसको लाने ले जाने, उस फैक्ट्री में जो काम हो रहा है उसके बाहर जो भी एक्टिविटीज, वो सारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज मानी जाती हैं। तो ये आपको अच्छे से आई थिंक समझ में आ गया होगा कि यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज इकोनॉमी में डिटरमाइन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर को हम दो सेक्शन में बांटते हैं बेटा। तो देखिए, पहला सेक्शन है कि डील्स इन हिस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंसिडेंट इंडिया। तो एक तो हो गया आपके पास हिस्ट्री, कि भाई हिस्ट्री क्या थी, कैसे ये बना, कैसे लागू हो रहा है, और पहले क्या था, अब क्या हो चुका है। सेकंड है कि डील्स विद द कंसेप्ट, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले बेटा हम सेक्शन सेकंड पढ़ेंगे। सेकंड जो सेक्शन है वो समझ में आएगा अच्छे से, क्योंकि इसमें हम बिजनेस के मतलब की बात करेंगे। हिस्ट्री हम थोड़ा सा इसके बाद देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल हो जाएगा, जिससे कि थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, बोर होने लगेंगे। इसलिए पहले अगर हम जान जाएंगे कि बिजनेस क्या है, फिर उसके हिस्ट्री को जानने में भी मजे आएंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, तो अगर आप सबको पता होगा कि अगर आप किसी के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं और उसकी हिस्ट्री जानने लग गए तो आपको मजे नहीं आएंगे। अगर कोई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, कोई भी, जैसे कोई पर्सन है, कोई आपके पास कोई फ्रीडम फाइटर है या फिर कोई बहुत बड़ा योद्धा है, तो उसके बारे में आपको पता है कि हाँ भाई ये योद्धा है, इसने ये किया ये किया, उसकी हिस्ट्री जानने में ज्यादा मजा आता है, न कि किसी भी नॉर्मल पर्सन या उसके बगैर जाने हुए आप उसकी हिस्ट्री जानने लगो तो इतना मजा नहीं आएगा। तो आपको क्या हो कि एक मोटिव पता होना चाहिए किसी की हिस्ट्री को जानने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सेक्शन सेकंड को, जो कि डील्स यानी करता है किससे, कंसेप्ट, नेचर और पर्पज ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका कंसेप्ट क्या होता है। देखिए, हिस्ट्री है, हिस्ट्री को हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि ये इंटरमीडिएट थे। देखिए, ट्रांसपोर्ट हो गए, जो कि यहाँ से हमारे पास सेक्शन सेकंड होता है। सबसे पहला पॉइंट आता है बेटा, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। एक्टिविटीज, एक्टिविटी क्या होती है, क्रियाएं। क्रियाएं मतलब काम करने, काम कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन यानी कि हम जो एक्टिविटीज करते हैं वो कौन सी होती हैं। तो इसको हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं बेटा। सबसे पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सेकंड है नॉन इकोनॉमिक। सर, ये इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक क्या होती हैं? तो बेटा ध्यान से समझिए, इनको हम डिटेल में समझेंगे। पहले मैं तो थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनको करने से हमें कुछ हासिल होता है। किस फॉर्म में? मनी की फॉर्म में। समझ में आ गया? यानी कि किसी चीज को करने से आपको पैसे मिलते हैं या पैसे से रिलेटेड कुछ मिलता है, जो कि आप कहते हो कि हाँ भाई ये करने से मुझे मेरी इनकम बढ़ती है, या जो भी काम होता है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सेकेंडली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक का मतलब जिसमें हम पैसे अर्न करने के लिए नहीं करते, जैसे हम चैरिटी, हम कोई सोशल वर्क, हम किसी बुजुर्ग की हेल्प या किसी की हेल्प करना, जिसमें हम पैसे का रोल नहीं देखते, हम सेवा भाव का देखते हैं, वो क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या क्या आता है बेटा, सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ डिटेल में। तो बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन, इन तीन कैटेगरी में हमारी सारी ह्यूमन एक्टिविटीज डली हुई है। उसके अलावा चौथा हम बात कर सकते हैं जिसका मोटिव पर पैसा नहीं होता, तो वो सोशल एक्टिविटीज में आ जाती है। तो इस दुनिया में चार ही एक्टिविटीज होती हैं, इन चारों में ही हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक स्लीपिंग, ईटिंग, स्टडिंग, प्लेइंग, डूइंग वर्क, ऑल एक्टिविटीज ब्रॉडली क्लासिफाई ग्रुप कितनी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में।
तो जो हम स्टडी करते हैं, खाना खाते हैं, प्लेइंग, अगर बच्चा ये काम कर रहा है तो किसमें आएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। और अगर स्टडिंग, मान लो आप किसी को, मैं स्टडी करता हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए और इनकम अर्न करने के लिए, तो मेरे लिए क्या बन गया? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। प्लेइंग हम नॉर्मली खेलते हैं अपने वैसे ही, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगर हम किसी टूर्नामेंट में खेलते हैं पैसे अर्न करने के लिए, तो वो क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाएगी। आई थिंक सभी को बेटा समझ आया होगा। अब हम डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच पीपल अर्न देयर लाइवहुड्स, यानी जीने के लिए कुछ अर्न करता है। फॉर एग्जांपल शॉपकीपर सेलिंग फ्रूट्स, डॉक्टर अटेंडिंग टू पेशेंट, चार्जिंग फीस फॉर द कंसल्टेंसी, और वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज क्लासिफाइड इनटू नेम, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है? परफॉर्म द लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स, इनके लिए जो एक्टिविटीज की जाती है उनको क्या बोला जाता है बेटा? उनको नॉन एक्टिविटी। जैसे कि हाउसवाइफ टेकिंग केयर द हाउस होल्ड, क्रॉन्स डूइंग चैरिटी वर्क। एक माँ जो अपने बच्चे को पालन पोषण करती है, तो उसके लिए वो कभी भी ये नहीं करती कि भाई मुझे पैसे मिलेंगे। तो वो क्या है? उसका लव है, उसकी संपत्ति है, उसके सेंटिमेंट्स हैं, तो इसके लिए जो काम करते हैं तो वो क्या उनसी एक्टिविटीज मानी जाती हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हम देखेंगे कि अब हम एक्टिविटीज को जान लिया है, अब हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस का मतलब क्या होता है, कि हम कैसे जान पाएंगे। तो देखिए, बिजनेस इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि बिजनेस, देखिए यहाँ पर हमने देखा भी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पहला क्या आता है? बिजनेस आता है। तो बिजनेस को हम डिटेल देख रहे हैं हम। तो बिजनेस में, बिजनेस का मतलब क्या है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सिंपल सी बात है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज की ब्रांच थी। which concerned with the providing goods and services। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स बेटा ऐसे एक टेंजिबल होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं? छू या देख सकते हैं। हम किसी भी चीज को देखकर कह सकते हैं कि दिस इज, दिस दैट, हम बोल सकते हैं कि यह या वह ये है। आपके हाथ में मोबाइल फोन है तो ये क्या है? गुड्स है। आपके घर में घर है, आपको दिखाई दे रहा, आप टच करके कह सकते हो ये घर है, ये फर्नीचर है, तो वो गुड्स बोले जाते हैं बेटा, जिसको हम टेंजिबल देख सके। सर्विसेज जो होती हैं वो इनटेंजिबल होती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हो, तो आप सुन पा रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, आप नॉलेज ले रहे हो इनके बारे में, तो ये क्या है? सर्विसेज हैं। जैसे डॉक्टर चेक करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं? आपको देखते हैं और कहते हैं भाई आपको ये बीमारी है और इसकी ये ट्रीटमेंट होगा, ये मेडिसिन लीजिए, तो वो आपकी सर्विसेज है। एक चार्टेड अकाउंटेंट है, एक टीचर है, एक इलेक्ट्रीशियन है, एक प्लम्बर है, ये सब क्या देते हैं? सर्विसेज देते हैं। सामान बन गया है, वो आपके पास पहुंचता है, तो जो पहुंचाने वाला सर्विस दे रहा है। तो कहने का मतलब, जो भी एक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी जो प्रोवाइडिंग होती है गुड्स एंड सर्विसेज, इस दुनिया में दो ही चीजें होती हैं, या गुड्स या सर्विसेज, इन के लिए जो काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम बिजनेसीज बोलते हैं। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसमें बिजनेस एक्टिविटीज होती है, जिस जो कि सोसाइटी अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्रोवाइड गेन और प्रॉफिट, जो कि क्या लेते हैं? गेन और प्रॉफिट्स के लिए काम करते हैं। देखिए कुछ अलग अलग बिजनेस जो टाइकून हुए हैं उन्होंने क्या दी? बिजनेस की डेफिनेशन दी है। पहले देखिए, बिजनेस में भी डिफाइन द ह्यूमन एक्टिविटीज डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग एंड एक्वायरिंग वेल्थ, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, यानी कि क्या करते हैं कि वो प्रोवाइडिंग करते हैं अपने, एक्वायर मतलब धन को बढ़ाते हैं, किसके थ्रू? बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स, यानी कि खरीदना और बेचना, गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रीट करना। Business is institute organizations operate to provide goods and services society under the incentive of private gain, यानी कि वो अपने फायदे के लिए क्या करते हैं कि सोसाइटी को, यानी कि सोसाइटी को गुड्स एंड सर्विसेज क्या देते? प्रोवाइड करते हैं। जहां से इन एक्टिविटीज को ऑपरेट किया जाता है उस इंस्टीट्यूट को हम बिजनेसेस बोलते हैं। ठीक है बेटा। बिजनेस रेफर्ड फ्रॉम द एक्टिविटीज कनेक्टेड द ऑब्जेक्टिव अर्न प्रॉफिट्स बेनिफिट दोज द बिहाफ ऑफ एक्टिविटीज कंडक्टेड। तो ये सारी क्या दी गई? सेम डेफिनेशंस है, थोड़ी बहुत घुमाई फिराई हुई है। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती है रेगुलर बेसिस पर, जिसमें सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाता है, वो बिजनेसेस कहलाई जाती हैं। तो आई थिंक सभी को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, अगर आ गया हो तो सभी मुझे बताएंगे, मैसेज करके रिप्लाई करेंगे कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, और जिसको नहीं आ रहा वो भी करेंगे। बेटा मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो जब शुरू होती है
तो जहां तक देखो वो कंटिन्यू देखो, कि ये मत करो कि उसको हम फॉरवर्ड कर दें, आगे थोड़ा सा काट लें, ऐसा मत करना। क्योंकि कई बार क्या है कि कुछ टॉपिक है थोड़े से आपको लगता है कि यार बोर सा हो रहे हैं, तो उस टाइम क्या हो कि आप आगे मत करो, उसको स्टॉप कर लो, 2 मिनट का ब्रेक ले लो, 5 मिनट का, दोबारा से वहीं से स्टार्ट करो और देखो। क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर बीच में छूट जाता है तो बेटा आगे का समझ नहीं आएगा। और हाँ, अगर कुछ जल्दी में मैं बोल गया, आप नहीं सुनने पाए, तो उसको रिमाइंड करो, फॉरवर्ड बैक करके दोबारा से उस वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे कॉल करोगे या मैसेज करोगे, बताओगे सर ये टॉपिक समझ नहीं आया, इसको दोबारा से समझाओ, मेरी कुछ समझ में नहीं आया है। ये आपने काम करना है। ठीक है बेटा, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि ये एक प्रॉब्लम्स का टाइम है, तो जिससे हम आमने सामने होते तो ये समस्या नहीं आती, हम क्लियर कर पाते। तो अभी थोड़ी सी समस्या आपको रहेगी जो आपकी दोबारा से आप पूछ सकते हो। अब देखते हैं बेटा, अब हम बात करते हैं कि इसकी विशेषता क्या होगी बिजनेस की। तो यानी कि बिजनेस को हम जानेंगे कैसे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, जहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये क्या है। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, आप सबको पता चल गया, क्योंकि ये पैसा कमाने के लिए की जाती है। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन होता है, किसका प्रोडक्शन, और आपका प्रोक्यूरमेंट गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन किसका, गुड्स का, प्रोक्यूरमेंट सर्विसेज, या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो और गुड्स को प्रोड्यूस करते हो। समझ में आ गया सभी को। फिर उनको सेल, एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पर तो क्या बनाया, वस्तुएं बनाई जा रही है, यहाँ पर बेची जा रही है, उनको एक्सचेंज किया जा रहा है, बेचने पर पैसे मिलेंगे। सर्विसेज जैसे स्कूल हो गया, स्कूल में टीचर्स क्या दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, डीलिंग्स द गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलर बेसिस पर। ध्यान रखना बेटा, एक बार ना हो, ये बार बार चलती रहे। कि जैसे एक शॉपकीपर है, उसके पास सामान है, वो बेचता है, बेचने के बाद जैसे ही वो बेच देता है तो और सामान लाता है, तो यानी कि डीलिंग्स क्या करता है, वो रेगुलर बेसिस पर काम करता रहता है। तो ये क्या है, एक बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है। मोटिव क्या होता है इनका, प्रॉफिट अर्निंग का, कि ये प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम करते हैं, न कि सोशल सर्विसेज के लिए, जिनका काम क्या होता है, बेसिकली प्रॉफिट अर्न करना। कि हम कोई भी काम करेंगे, कम में लाएंगे, ज्यादा में बेचेंगे, जिससे हमें प्रॉफिट हो, जिससे हम सर्वाइवल कर पाए। फिर क्या है कि अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, इसमें जो रिटर्न होता है, यानी कि जो इनकम होती है, वो अनसर्टेन होती है, फिक्स नहीं होती। अनसर्टेन का मतलब होता है कि कुछ भी हो सकता है, कम या ज्यादा ना हो, या बहुत ज्यादा हो जाए। तो अनसर्टेन का मतलब अनिश्चितता। तो रिटर्न जो है, रिटर्न का मतलब यहाँ पर हम प्रॉफिट को लेके चलेंगे, तो प्रॉफिट क्या है, अनसर्टेन होगा। नेक्स्ट हम एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क का मतलब इस हर एक एक्टिविटीज में क्या इन्वॉल्व होता है, रिस्क होता है। किसी एक्टिविटीज में ज्यादा रिस्क होता है, किसी में कम होता है। इसको मापने के लिए हम बात करेंगे, आगे जब हमारा टॉपिक आएगा तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि रिस्क क्या होता है और कैसे इसको मापा जाता है, किस तरह ये हमारे बिजनेस का एक पार्ट होता है। क्लियर हुआ बेटा सभी को। तो इनकी डिटेल सारी अलग अलग लिखी हुई है, ये आपका होमवर्क रहेगा, इनको पढ़ना है। और मैंने जो समझाया है इसको आप देखोगे, इसमें कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता है तो आप मेरे से पूछोगे। तो ये 6 पॉइंट है, 6 7, तो ये आपने अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट करने हैं और इसको पढ़ के देखना है। समझ में आ जाता है ठीक है, नहीं तो मेरे को कॉल करोगे, मैं इस पॉइंट को दोबारा से एक्सप्लेन करवा दूंगा सभी को। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यही आपने नोट्स बनाने, और कोई भी स्टूडेंट डिटो एज इट इज नोट नहीं करेगा, पहले इसको पढ़ेगा, अपने माइंड में रखेगा, बंद करेगा, अपने वर्डिंग में लिखेगा, चाहे वो लैंग्वेज कुछ भी लिखता हो, हिंदी में लिख सकता है और इंग्लिश में भी। चेक करवाएंगे, अगर गलत होगा तो मैं उसको ठीक करवाऊंगा, नहीं तो आप इसको कर सकते हो, अपनी नोटबुक बना सकते हो। देखिए बेटा, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसको हम डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या है। हम इस केवल इस ग्राफ को आज समझेंगे आज की क्लास में, फिर आगे इन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं एक बार आपको नॉर्मली बहुत ही शॉर्टली समझा देता हूँ। ह्यूमन एक्टिविटीज हमने अभी भी पढ़ा कि ह्यूमन एक्टिविटीज में कौन सी एक्टिविटीज आती है, 2 एक्टिविटीज आती हैं, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आप सबको पता है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहीं पर ही खत्म हो जाती है, जो कि आप सबको पता है कि जो कि लव, जो कि सिंपैथी वगैरह, इनके लिए जो की जाती हैं उनको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती हैं। तो इसमें हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन और बिजनेस। तो पहले हम केवल बिजनेस एक्टिविटीज की ही बात करते हैं, जो बिजनेस में ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं। तो इस बिजनेस एक्टिविटीज को 2 टाइप्स में बांटा जाता है, एक इंडस्ट्री एक्टिविटीज और एक कॉमर्स एक्टिविटीज। इंडस्ट्रीज में 3 टाइप्स की कैटेगरी आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी।
तो प्राइमरी एक्टिविटीज में होती है बेटा आपके पास एक तो एक्सट्रैक्टिव और एक जेनेटिक इंडस्ट्रीज। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जो हमारे पास नॉर्मली अगर हम बात करें कि हमारे जो जमीन से हम जो कोई भी चीज निकालते हैं, जैसे हमारे पास पत्थर हो गए या फिर कुछ और सामान हो गया, जैसे मिट्टी निकाल ली, ऑयल निकाल लिया, पानी निकाल लिया, वो एक्सट्रैक्टिव में आएगी। जेनेटिक में आएगी हम आपके पास जो नॉर्मली क्या होती हैं, जैसे पशुपालन हो गए, फसलें हो गई, ये सब क्या है जेनेटिक में आएंगी। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, फिर कंस्ट्रक्टिव। तो पहले हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज है जिसमें रोड, ब्रिज, पुल ये बनाए जाते हैं, नहरें, बिल्डिंग्स ये आती हैं। मैन्युफैक्चरिंग में देखिए बेटा, मैन्युफैक्चरिंग में क्या है आपके पास एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, आपके पास सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। तो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें आप क्या करते हो कि किसी चीज को तोड़कर क्या करते हो, उसको बनाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल पत्थर से आप क्या कोई मूर्ति बनाते हो, तो ये आ जाएंगी। सिंथेटिकल में क्या होगा कि आप जैसे कि आप एक केमिकल का यूज करते हो, जैसे कि प्लास्टिक बनाना, रबड़ बनाना, ये सब कुछ। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज उनको बोलते हैं जिसमें प्रोसेस किया जाता है, जैसे कि गन्ने से शुगर केन बनाई जाती है, यानी चीनी बनाई जाती है। तो शुगर केन यानी गन्ने से हम चीनी बनाते हैं। तो गन्ने को पहले उसे रस निकाला जाता है, फिर उसमें कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं, उसको साफ किया जाता है, फिर उसको यानी कि जो भी उसका जो घोल होता है उससे हम चीनी के रूप में चीनी बनाते हैं, यानी कि प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें दूध से हम मिठाई बना रहे हैं, ये सब क्या है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। फिर असेंबलिंग इंडस्ट्री, असेंबलिंग का मतलब पार्ट, जैसे कार बनाने वाली इंडस्ट्री। तो अलग अलग छोटी छोटी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, कोई इसके टायर बना रहा है, कोई इसकी बॉडी बना रहा है, कोई गिलास बना रहा है, कोई इसकी मोटर बना रहा है, कोई लाइट बना रहा है, कोई सीट बना रहा है। उन सबको एक जगह लाया जाता है और उनको असेंबल किया जाता है, फिट किया जाता है, उसको असेंबलिंग इंडस्ट्रीज बोला जाता है। तो बेटा मैंने बहुत शॉर्टली बताया, इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे हम पूरा, तो आपको बस केवल ये समझना था। अब हम बात करेंगे कॉमर्स। तो कॉमर्स को बेटा दो टाइप में बताते हैं, एक ट्रेड और एक एग्जीक्यूटरीज ऑफ ट्रेड। तो ट्रेड क्या होता है, एक इंटरनल ट्रेड और एक एक्सटर्नल ट्रेड, जो कि होलसेल ट्रेड और रिटेल। होलसेल क्या होता है, जो बल्क में सामान खरीदते हैं, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल दुकानदार जहां से सामान खरीदते हैं, जैसे कि वो क्या करते हैं कि पूरे बैग के बैग या दर्जनों या फिर बहुत सारा सामान खरीदते हैं। जैसे मैं बात करूं कि आपके आसपास जो दुकानें हैं उसको हम रिटेल ट्रेड बोलेंगे। जो रिटेल ट्रेड क्या होते हैं, जो एक दो यूनिट सामान बेचते हैं, हम जिससे खरीदते हैं, और ये जिससे खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, होलसेल ट्रेड। तो ये बेटा आपका पूरे चैप्टर है, हर जो चैप्टर है ये एक एक चैप्टर आएगा, होलसेल ट्रेड का, रिटेल ट्रेड का, उसमें डिटेल में समझेंगे बहुत अच्छे से। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, जिसको हम इंपोर्ट बोलते हैं, जिसको हम इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में भी बात करते हैं, जो कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटर एक्सपोर्ट, यानी कि हम कोई सामान बाहर से खरीद के लाते हैं तो इंपोर्ट ट्रेड हो गया, हम अपना बना हुआ सामान बाहर बेचते हैं तो वो एक्सपोर्ट हो गया। और इंटरपोर्ट का मतलब क्या हो गया कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं, तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल ट्रेड, जिसको हम इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं। इसका भी बेटा स्पेशल चैप्टर है आपके पास, हम डिटेल में पढ़ेंगे लास्ट में। फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होती हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस, जिसमें हम बैंकों के बारे में जानोगे, पैसे के बारे में जानोगे, बैंकों का क्या काम होता है, कैसा बिजनेस होता है। ट्रांसपोर्टेशन, जो आप देखते हो, जिसको हम इकोनॉमी की हम ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं, जो कि हमारे पास ट्रक्स, ट्रेन, जो भी छोटी गाड़ियां, ये सब क्या है, ट्रांसपोर्ट का काम करती है। जितने भी ट्रांसपोर्ट आप सड़क पर या ट्रेन देखते हो, यहाँ तक कि आप एरोप्लेन भी देखते हो, ये सब किस में आती हैं, आपकी ट्रेड में आती हैं। फिर हम वेयर हाउसिंग की बात करते हैं, जहां पर सामान को स्टोर किया जाता है। जैसे फार्मर क्या करते हैं, अनाज उगाते हैं, वो होता है अगले साल तक, पूरे एक साल तक जहाँ स्टोर किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वेयर हाउसिंग बोला जाता है। फिर एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट भी आज के टाइम में काफी बड़ा बिजनेस बन चुका है। हर बिजनेस के लिए क्या चाहिए, एडवर्टाइजमेंट बंद करते हैं, तो वो क्या है, एक बिजनेस है। और फिर इंश्योरेंस, तो बेटा ये सारे इंश्योरेंस का मतलब हम अपने रिस्क को, जो हम बात कर रहे थे कि रिस्क जो एलिमेंट है आपके पास, तो उसको कम करने के लिए हमारे पास एक पूरी इंडस्ट्रीज है जिसको इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज बोला जाता है। तो ये सारा का सारा जो बिजनेस का ग्रुप है, ये हम अपनी इस क्लास में समझेंगे। यही हमने पढ़ना है पूरे साल में, इनको डिटेल में समझेंगे।
तो मैंने ऊपर ऊपर से बेटा बहुत ही शॉर्टली बताया, 5 मिनट में मैंने इसको बता दिया है। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे, जो कि हमारे पास आगे यही आएगा। तो जिसमें क्लासिफिकेशन बिजनेस इंप्लीमेंट, तो बिजनेस की एक्टिविटीज हैं, बिजनेस एक्टिविटीज कैसे डिफाइन होंगी ये हम देखेंगे। तो आज के लिए हम अपनी वीडियो को यहीं रोकते हैं, स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को बेटा अच्छे से देखना, समझना। और जो स्टूडेंट ये कहते हैं नोट्स दे दो सर, तो बेटा नोट्स आप खुद बनाइए अपने, और जहां मेरे को चेक करवाइए, और वो चेक करवाने के बाद आप देखिए कि क्या आपने अपने नोट्स सही बनाए हैं या नहीं बने हैं। तो देखिए बेटा, आज आपने यही पढ़ना है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होता है तो वो मेरे से पूछिए, कंफर्म करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।